आज अडयाला में तोशा खाना 2 की समाअत थी। उसमें प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने पे जिरा होनी थी। अरशद तबरेज़ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे सीनियर कौंसल हैं जो कि जिरा कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट तारीख जो है वो 6 पे चली गई है। तोशा खाना 2 भी जो एक झूठे केसेस का एक सीरीज़ चल रही है, जो एक सिलसिला चल रहा है, उसमें से एक केस है तोशा खाना की। सबसे पहले तहकीकात इलेक्शन कमीशन ने की। इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल कंप्लेंट जो है उस पर जो सज़ा हुई वो भी फारग हो गई। उसके बाद तोशा खाना की जो पहला केस है उसकी भी सज़ा सस्पेंड है, और अब ये तीसरा तोशा खाना है। उसके बाद चौथा तोशा खाना भी आ जाएगा। अगर ये सियासी बुनियादों पे बनाए गए मुकदमे हैं तो इन मुकदमात के ऊपर कोई मेरिट की बात तो है नहीं। और एक अजीबोगरीब जो है मज़हका खेज़ इल्ज़ामात हैं लगाए गए हैं। जिस साल कादर में आपने देखा कि जिसका फैसला 6 फरवरी को मुतवक्का है, और ये हम तवक्को करते हैं कि जिस तरह से खान साहब के ख़िलाफ़ वो 4 फैसले आए थे, ये भी फ़ैसला वैसे ही होगा, और जिसकी कोई बेस नहीं होगी। और हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ये एक जो सिलसिला फसाइयत का, जबर का और पॉलिटिकल परसिक्यूशन का इमरान खान साहब और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ चल रहा है, वो चलेगा। आज जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि खान साहब ने बात करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसा नज़रिया है जिसको पावर की बुनियाद के ऊपर, जिसको ताकत के ज़रिए रोका नहीं जा सकता, और नो फोर्स कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तहरीक इंसाफ का वक्त आ चुका है। तहरीक इंसाफ की जो नज़रिया है वो लोगों के दिलों में राज करता है। इमरान खान लोगों के दिलों में की धड़कन है, और इसको कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। जिस तरह से खालिद खुर्शीद खान को सज़ा दी गई, इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। खालिद खुर्शीद खान की सज़ा से ये नज़र आता है कि अदालतें जो हैं कंट्रोल हो रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जो ह्यूमन राइट वायलेशंस थी, जिस तरह से फाइज़र ने उसका नोटिस नहीं लिया, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो अवाम नास की उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं हो रही, और मुल्क में शहरी और बुनियादी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है, जिसका नोटिस लेने में अदलिया नाकाम नज़र आती है। स्पेसिफिक सवाल के जवाब में आज इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफ़र आई थी, और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्टली आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज़ होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। ये खान साहब का एक फर्म मौक़िफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि मेरे समेत पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो रहनुमा हैं, मुज़ाकराती कमेटी है, हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो सियासी केसेस में, जो बोगस केसेस में, जो कंकॉक्टेड केसेस में है, वो फौरी तौर पे हो। इमरान खान साहब को अमली सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान का सियासी कद काट, इमरान खान की जुर्रत, इमरान खान की हिम्मत, बहादुरी, वो हर ख़ास आम के ऊपर पूरी तरह से आश्कारा है, और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इमरान खान साहब की रेलेवेंस जो है वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज है, और उसमें किसी किस्म का शक नहीं है। बिला शक व शुबा इमरान खान ही एक वाहिद सियासी शख्सियत है जो पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से, मुआशी अदम इस्तेहकाम से और दहशत गर्दी से के जो ख़तरात हैं, इनसे निजात दिला सकते हैं। इमरान खान साहब के आने से मुल्क में IT इंडस्ट्री का जैसे पहले बूम था वो दोबारा होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करते इस मुल्क में अदलिया का, जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का गला घोट दिया गया। आज़ाद मीडिया के ऊपर कदगने लगा दी गई। आप मीडिया जो कि हमेशा हमारी आवाज़ पहुंचाता है, गैर एलानिया पाबंदी है इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर, उनके बयान चलाने के ऊपर, और उनकी कोई स्टेटमेंट भी नशर करने की। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पैमरा ने ये अदालत में बयान दिया कि उन्होंने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि कुछ हुक्म ऐसे होते हैं जो कि तहरीरी नहीं होते, लेकिन ज़बानी भी बड़े पावरफुल हैं। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के ऊपर दबाव, अदालतों के ऊपर दबाव, तफ्तीशी इदारों और
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर जो दबाव कायम किया गया है वो दूर हो। आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी हम अपने जो असीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के सानियात के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा हम कर रहे हैं। हमें खदशा है कि शायद इस बात के ऊपर हुकूमत जो है वो लेतोलाल से काम लेगी, लेकिन क्योंकि मुज़ाकरात का अमल जारी है, हम संजीदगी से और पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हुकूमत से ये भी तवक्को करते हैं कि हुकूमत के अपने जो एजेंडा है वो भी आज अवाम के सामने रखा जाएगा और हुकूमत किन बातों पे बात करना चाहती है वो भी सामने आएंगी। मुल्क में मुआशी तरक्की का सिर्फ एक ही जीना है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। ग्रोथ रेट पाकिस्तान का जो मुआशी नमू है उसका जो इस वक्त रेट है वो 0%, जिसका मतलब है बेरोज़गारी, महंगाई। और ये इस हालात में हुकूमत की तरफ से ये दावा मज़हका खेज़ लगता है कि महंगाई कम हो। हम आप इधर खड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने बार देखने वाले लोग हैं, महंगाई से शदीद तंग हैं। महंगाई ने ज़िंदगी जीरन की है और बेरोज़गारी ने ज़िंदगी जीरन की है। हमारा नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका मुलाजमतों की तलाश में दरबदर है। आए रोज़ जो है वो यूनान में किश्तियों के हादसे होते हैं, जिसमें हमारी इलाकों के जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो बेचारे रोज़गार की तलाश में इतने मुश्किल हालात में बाहर जाते हैं और फिर उनकी लाशें घर पे आती हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया। हुकूमत नहीं चाहती है कि ये मामला दुरुस्त हो। हुकूमत का में से एक तबका है जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल को शकूक व शबाहत का शिकार करे, इस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करे। लेकिन हम नहायत संजीदगी से इस अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी आज हमद रज़ा साहब और दूसरे हमारे अकाबरीन जो हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर आज खुद इसमें शामिल हो रहे हैं, सलमान राजा हैं और ये सारे जो अहबाब हैं ये वहाँ पे आपको मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के अमल से भी आगाह करेंगे। और हम ये डिमांड करते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को आज मुज़ाकराती अमल के बाद इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए ताकि उनकी ब्रीफिंग हो सके और उनकी जो इस मुज़ाकराती अमल को अगर हुकूमत सिंडिकेट से आगे बढ़ाना चाहती है तो इमरान खान तक मुज़ाकराती कमेटी की जो एक्सेस है वो बिला तामुल और बिला रोक टोक वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, एक तरफ